खबर बहुत चिंतित करने वाली है। एबीपी न्यूज को अपने 2 चैनल्स को बंद करके उन्हें डिजिटल चैनल्स बनाना पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर एबीपी न्यूज ने अपने कई पत्रकारों को, कई कैमरामैन को नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि चैनल की हालत बदतर हो गई है। ये वही गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं जो लगातार बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त है, देश में रामराज्य है। ये वही चैनल्स हैं जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल भी नहीं करते। उल्टा जब दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करती है तो इनके पत्रकार, इनके पापा की परियां जो हैं वो सामने आ जाती हैं और उन सवालों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। मगर आज गोदी मीडिया यानी कि एबीपी न्यूज को अपने एक नहीं 2 चैनल्स, एबीपी साझा जो कि पंजाबी चैनल है और एबीपी गंगा जो कि उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि का चैनल है, उन्हें बंद करना पड़ रहा है, उन्हें डिजिटल चैनल्स बनाना पड़ रहा है। और बात वहां नहीं रुक रही है, बड़े पैमाने पर अपने पत्रकारों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है। बीबीसी न्यूज के अभिनव ने जो जानकारी साझा की है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर मैं पढ़ना चाहता हूं। पिछले 3 दिनों में एबीपी न्यूज नेशनल से बिना नोटिस दिए 37 पत्रकारों को निकाल दिया गया है। आउटपुट हेड और 10 अन्य लोग, कुल मिलाकर 11 लोग आउटपुट से निकाले गए हैं। असाइनमेंट डेस्क से 5 लोगों को निकाला गया है, 3 रिपोर्टर्स को निकाला गया है, 3 एंकर्स को निकाला गया है, 5 कैमरामैन को निकाला गया है, 6 वीडियो एडिटर्स को निकाला गया है, टेक्निकल और पीसीआर से 4 लोगों को निकाला गया है, यानी कुल 37 लोग। और ये लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। एक्सचेंज फॉर मीडिया की इस खबर के मुताबिक भी बड़े पैमाने पर लोगों को पिंक स्लिप्स दी गई हैं। पिंक स्लिप्स का मतलब उन्हें नौकरी से निकाला गया है। ये वही न्यूज चैनल्स हैं दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या सरकार से कभी सवाल नहीं करते। उल्टा जब विपक्ष इनसे सवाल करता है, यानी सरकार से सवाल करता है, या मेरे जैसे पत्रकार इस सरकार से सवाल करते हैं, तब बाकायदा ये चैनल्स उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और एबीपी न्यूज के अंदर ऐसे पत्रकार जो हैं वो भरे हुए हैं। अभी हाल ही में एक पापा की परी एबीपी न्यूज छोड़कर एक अन्य चैनल चली गई हैं। एबीपी न्यूज के पत्रकार जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हैं तो ये कहते हैं कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं। आज एबीपी न्यूज को अपने 2 चैनल्स को बंद करना पड़ा है। याद कीजिए दोस्तों, अब से कुछ महीनों पहले इसी तरह से जी न्यूज का एक चैनल जी हिंदुस्तान बंद हो गया था। और इन चैनल्स का मकसद क्या रह गया है? यहां पर पत्रकारिता नहीं होती है, यहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भर होता है और उसके अलावा कुछ नहीं। दुख की बात यह है कि ये चैनल्स बंद हो रहे हैं, इनका इकोनॉमिक मॉडल फेल हो रहा है, मगर ये लोग आत्ममंथन करने को तैयार नहीं हैं। ये लोग अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं हैं कि आखिर क्या वजह है कि मोदी के शासनकाल में एक के बाद एक न्यूज चैनल्स बंद हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर मोदी सरकार इस वक्त कई चैनल्स को आर्थिक मदद देना बंद कर दे तो धड़ाम से कई चैनल्स बिखर जाने वाले हैं। और यह हो रहा है दोस्तों एक ऐसे चैनल के साथ जिसे पत्रकारिता की मिसाल कहा जाता था, क्योंकि एबीपी न्यूज आता है आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप से, जहां पर टेलीग्राफ का अखबार है, वो टेलीग्राफ का अखबार जो आज भी सत्ता से पूरे दमखम से सवाल करता है। उसके फ्रंट पेज पर आने वाली जो खबरें हैं उससे भारतीय जनता पार्टी सरकार की नींव हिल जाती है। उसी टेलीग्राफ ग्रुप में आता है एबीपी न्यूज चैनल, जिसने भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता की तमाम मिसालों को पार कर दिया था। जिनके पत्रकार चैनल के अंदर बैठकर भाजपा का गुणगान करते थे, जिनके पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं। ऐसी ढेरों मिसाल मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों। आज वही एबीपी न्यूज मुश्किल में है, उसे अपने 2 चैनल्स बंद करने पड़े हैं। वही जी न्यूज जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उसे अपना एक चैनल जी हिंदुस्तान बंद करना पड़ा था। और जैसे मैंने बताया ना, अगर मोदी सरकार सरकारी विज्ञापन देना बंद कर दे और भाजपा की सरकारें सरकारी विज्ञापन देना बंद करती है तो कई चैनल्स बंद हो जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इन चैनल्स की हालत इतनी खराब हो गई है दोस्तों
कि अब ये लोग गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने के लिए लाइनें लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, हिमाचल की सरकार, कर्नाटक की सरकार हमें विज्ञापन दे दो। तमाम चैनल्स गैर भाजपा राज्यों से विज्ञापनों की भीख मांग रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न, क्या कांग्रेस या विपक्ष जो है इन्हें विज्ञापन की भीख देंगे? क्योंकि आए दिन ये न्यूज चैनल्स अपने प्राइम टाइम में राहुल गांधी को गाली देते हैं, विपक्ष को गाली देते हैं, विपक्ष के नेताओं को गाली देते हैं। आज उन्हीं चैनल्स के संपादक गैर भाजपा राज्यों के सामने कतार में खड़े हुए हैं, हाथ में कटोरा लिए कि हमें विज्ञापन दे दो वरना हम बंद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। और यह हकीकत है। बताया जाता है कि एक संपादक जिसने सुशांत सिंह राजपूत के दौरान बहुत वाहियात पत्रकारिता की थी, आपको याद है वो कौन सा संपादक था जिसने अपने मंच पर बैठकर चिल्लाया था, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, याद है आपको? बताया जाता है कि एक अरसे से वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से मिलने की कोशिश कर रहा है ताकि तमिलनाडु उस चैनल को विज्ञापन दे दे, मगर अब तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उससे मुलाकात नहीं की है। दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि जब न्यूज चैनल्स पत्रकारिता करना छोड़ दें और वो प्रचार तंत्र बन जाएं, तो जाहिर सी बात है उनकी विश्वसनीयता खत्म होगी। अब जब विश्वसनीयता ही नहीं रहेगी तो लोग आपको विज्ञापन क्यों देंगे? क्या आप जानते हैं, और ये बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, बड़े पैमाने पर मल्टीनेशनल कंपनियां यानी विदेशी कंपनियों ने इन न्यूज चैनल्स में विज्ञापन देना छोड़ दिया है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में एक विचार बन रहा है कि हम लोग उन चैनल्स में अपने विज्ञापन नहीं देंगे जहां झूठ परोसा जाता है, जहां नफरत परोसी जाती है। अब चूंकि ये विदेशी कंपनियां विज्ञापन नहीं दे रही हैं, तो तमाम न्यूज चैनल्स के जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं वो धराशायी हो रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। और यही वजह है कि इनके जो संपादक हैं विपक्षी राज्यों में जो हैं कतार में खड़े हुए हैं, हाथ में कटोरा लिए कि हमें विज्ञापन दे दो। इसीलिए आप देख रहे हैं तमाम चैनल्स जो हैं बंद हो रहे हैं, और यह महज शुरुआत है। आने वाले दिनों में न्यूज चैनल्स की हालत और भी बदतर होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप पत्रकारिता करना भूल गए हैं, आप सत्ता से सवाल करना भूल गए हैं। एक पत्रकार का फर्ज होता है सत्ता से सवाल करना। एक विपक्ष जिसके हाथ में ताकत भी नहीं है, उससे तो कोई भी सवाल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जो सवालों से बचती है, जो पत्रकारों के सवालों को देखकर भागने लगती है, या फिर याद कीजिए स्मृति ईरानी ने किस तरह से एक पत्रकार को धमकाया था कि आप मेरी जनता की तौहीन नहीं कर सकते, मैं दैनिक भास्कर में आपके मालिक की शिकायत करूंगी, और उसके बाद उस स्ट्रिंगर की नौकरी चली जाती है। भारतीय जनता पार्टी की यह त्रासदी है, सवालों का सामना नहीं करना आता, और जब कोई सवाल करता है तो इस तरह से धमकाया जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि बड़े पैमाने पर न्यूज चैनल्स इनके गुलाम बने हुए हैं। मगर इस गुलामी के चलते उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, पत्रकारिता को खत्म कर दिया है, न्यूज चैनल्स नफरत का जरिया बन गए हैं। और सबसे दुख की बात, इन दो चेहरों पर गौर कीजिएगा, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। मुकेश अंबानी का न्यूज 18 आए दिन इस चैनल पर नफरत का प्रचार प्रसार होता है। उनके एक नहीं दो पत्रकारों के खिलाफ पुलिस में केसेस दर्ज हैं दंगा भड़काने को लेकर। एक पत्रकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जिरह हुई, और एक पत्रकार के खिलाफ राजस्थान में केस दर्ज है दंगा भड़काने को लेकर। यह हालत है देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की। और गौतम अडानी के कंट्रोल में है एनडीटीवी। एनडीटीवी में फिलहाल तो नफरत नहीं परोसी जाती, मगर एनडीटीवी की हालत जब से गौतम अडानी का कब्जा हुआ है ना दोस्तों, दूरदर्शन जैसी हो गई है। भाजपा से सवाल तो बहुत दूर की बात है, पूरी तरह से नतमस्तक हो गया ये न्यूज चैनल। यही वजह है कि एनडीटीवी से मेरे दोस्त रवीश कुमार ने त्यागपत्र दे दिया था। मैं इन न्यूज चैनल्स के बंद होने का जश्न नहीं मनाऊंगा दोस्तों,
क्योंकि जब ये न्यूज चैनल्स बंद होते हैं तो कई लोगों की नौकरियां जाती हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया 37 लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है, और इनमें से एक हैं कैमरामैन अजय तिवारी, जिनके साथ मैंने काम किया है। अजय तिवारी ने एक ट्वीट किया है दोस्तों, जो बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही इमोशनल ट्वीट किया है, जिससे पता चलता है कि जब चैनल बंद होते हैं ना तो परिवार तक पर उसकी आंच आ जाती है। अजय तिवारी ने क्या ट्वीट किया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैंने होश संभाला, पढ़ाई पूरी की और हाथ में कैमरा थाम लिया। 25 वर्षों से टेलीविजन कैमरे के पीछे खड़ा हूं। कैमरे पर जब भी मेरी जरूरत लगी मैं एक कॉल पर आया और उसका ग्रिप पकड़ लिया। सुबह शाम रात बरसात आंधी पानी तूफान, कभी भी मैंने कैमरा को हाथों से छूटने नहीं दिया। कई बार तो हिल गया मैं, पर कैमरे को हिलने से बचाया। पत्नी अस्पताल में थी, बच्चे का जन्म हुआ, पर मैं कहीं दूर अपने कैमरे के साथ खड़ा था। मां की मौत हुई, पापा जी ने दम तोड़ दिया, लेकिन मैं टीवी कैमरे के लिए कहीं और घूम रहा था। जन्म मृत्यु तीज त्योहार शादी के अवसर पर परिवार के साथ नहीं कैमरे के साथ रहना चुना था मैंने। पैसे की भूख नहीं थी, पर इसी कैमरा की वजह से छोटी सी तनख्वाह आती थी, जिससे बच्चों को ऊपर तक की पढ़ाई का ख्वाब देखा था मैंने। आज मेरे 2 बच्चों ने 12वीं पास कर ली है, वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे। कैमरे ने ठीक उसी समय मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे इस नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बच्चे कॉलेज की वेबसाइट खंगाल रहे थे, उन्हें एक फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन के लिए फीस चाहिए थी, लेकिन बच्चों को अभी तक पता नहीं कि उनके कैमरामैन पापा की नौकरी चली गई है। कैमरे ने मेरा साथ तब छोड़ दिया जब मुझे उसकी छांव की सख्त जरूरत थी। कुछ दिनों और की बात थी, बच्चों का कॉलेज पूरा हो जाता और मेरा उनकी पढ़ाई पूरे करने का सपना पूरा होता। मेरे कैमरे के सामने जो लोग आए वो टीवी पर नजर आए। कुछ ने जल्दी बड़ी पहचान बना ली जिनके अंदर काबिलियत थी, पर मैं आज भी गुमनाम हूं। एबीपी न्यूज ने अजय तिवारी को भी नौकरी से निकाल दिया है। अजय तिवारी कह रहे हैं कि मैं गुमनाम हूं। अजय तिवारी को मैं निजी तौर पर जानता हूं और मैंने कभी भी उनके मुंह से कोई जहरीली बात नहीं सुनी। वैसे भी जैसे कि खुद अजय बता रहे हैं, वो एक कैमरामैन हैं और वो स्क्रीन पर आते भी नहीं, इसलिए नफरती प्रचार का तो वो हिस्सा वैसे भी नहीं थे। वो कैमरे के पीछे वाला व्यक्ति यानी कैमरामैन थे। आज उनका परिवार जो है वो बिखर रहा है। वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ चैनल्स पत्रकारिता नहीं करते हैं, और पत्रकारिता नहीं करने की वजह से आज उनमें से कई बंद हो रहे हैं और कुछ बंद होने की कगार पर हैं। क्या इन्हें होश आएगा? धीरे धीरे इसी तरह से तमाम न्यूज़ चैनल्स खत्म हो गए हैं और अब इनकी निगाह मेरे जैसे पत्रकारों पर है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है, जहां पत्रकारिता अभी बची हुई है। और ये लोग रुकेंगे नहीं, ये लोग थमेंगे नहीं, ये पूरी कोशिश करेंगे साम दाम दंड भेद से मेरे जैसे पत्रकारों का वजूद खत्म करने। मगर जब तक मेरा ये मंच है तब तक मैं सवाल करते रहूंगा। मैं अपने मंच को भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र नहीं बनने दूंगा। अगर सवाल नहीं कर पाऊंगा ना तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा, समझे? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।